Assalamu alaikum. Today we are gonna discuss about the Biot-Savart law. Biot and Savart were two scientists who performed quantitative experiment on the force exerted by an electric current on the nearby magnet. क्या था कि उन्होंने इस चीज़ को जो है फाइंड आउट किया था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो वो उसका जो है इफ़ेक्ट क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी मैग्नेट अगर पास पड़ा हो तो उसके ऊपर क्या फोर्स वो एक्सर्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या था, इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता था द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। और हमारे पास अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो हम इसे किस तरह से करेंगे, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट, the magnetic induction at any point produced by the current element is directly proportional to the product of the current and differential element। किसके? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड डिफरेंशियल एलिमेंट डी एस के। और हमारे पास क्या है, आर यूनिट वेक्टर आ गया। और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डिफरेंशियल एलिमेंट से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो ये हम यूँ लिखते हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जो कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई है। और ये हमारे पास क्या है, आई डी एस इंटू आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम क्या है, अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक हो गया। आई जो है वो फ़्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ़्लो कर रहा है। इसका कोई भी एक स्मॉल पार्ट जो है हम डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेंगे। इस पार्ट पे हमने क्या देखना है कि इसमें से जो करंट फ़्लो हो रहा है उसका यहाँ पर पी पॉइंट पर पड़े मैग्नेट के ऊपर क्या फ़ोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पी पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, डी बी मैग्नेटिक इंडक्शन है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, थीटा एंगल है इसके दरमियान। और ये क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट डी एस है। ठीक है, हमने इसको क्या है, एक स्मॉल पार्ट ले लिया है उसका। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, आर जो है ये यूनिट वेक्टर है। और ये क्या है, डिस्टेंस है पी से डी एस के दरमियान आर। ठीक हो गया। अब हमने क्या है, देखना है कि हमारे पास जो है ये बी क्या है, आउटसाइड द पेपर है। अगर हम इसे कंसीडर करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड द पेपर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमें देता है 3 पॉइंट्स। क्या है वो 3 पॉइंट्स, क्या हैं कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक इंडक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू करंट। डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या है कि करंट जब इंक्रीज़ करेगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये हमारे पास क्या देता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डी एस साइन थीटा। यहाँ पर हम डी एस साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, डी एस हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट है, मतलब उस वायर का एक छोटा सा पार्ट जो हमने कंसीडर किया है। और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस में हम उसे कंसीडर कर लें तो हम क्या है, एंगल जो है वो साइन थीटा जो है इसका क्या है, कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा के इक्वल है। और थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि डी बी मैग्नीट्यूड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द करंट इन द डिफरेंशियल एलिमेंट डी एस। ठीक है, अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वल टू होगा ये डी बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है बायोट-सावर्ट लॉ की। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। और अगर हम इसकी इंटीग्रल फॉर्म देखना चाहते हैं तो हम क्या है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन के ऊपर जब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई
इंटीग्रेशन आई डी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर हम इसको देखें वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज़ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन आई डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, बायट-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म है। तो क्या था ये बायट-सैवर्ट लॉ, बेसिकली क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और उसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी नियर बाय मैग्नेट के ऊपर, जो कि मतलब हमने देखा कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उस करंट के, मतलब जैसे जितना करंट ज़्यादा हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन भी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और हमने क्या देखा कि जो हमारे पास डी एस साइन थीटा करंट जो हमारे पास एंगल है वो भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। और अगर हम देखें कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो हमारे पास क्या है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगी वो कम प्रोड्यूस होगी, बिकॉज दोनों का इन्वर्स रिलेशन था। डिस्टेंस ज़्यादा तो मैग्नेटिक इंडक्शन कम, करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी ज़्यादा।